Good morning, students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, in the book Hornbill, we have started the fourth chapter, that is Landscape of the Soul, and we have completed its first two parts. Today we are going to start its third part. In the last part, we read that the European painter wants our eyes to look at a particular landscape, but the Asian painters or the Chinese painting does not want our eyes to look at his painting. Instead of he wants you to enter his mind, बल्कि वो क्या चाहते हैं कि हम उनके माइंड, उनकी सोच के हिसाब से उस पेंटिंग को देखें. Now come to the next part. The concept is expressed as sensory, literally mountain water. और यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है राइटर हमें कैसे सेंचुरी के थ्रू समझा रहा है, जिसमें कि क्या होते हैं माउंटेन और वाटर, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. और इनको दोनों को मिलाकर यूज किया गया है किस वर्ड के लिए? दोनों का मिलके जो बना है वो क्या बना है? तब बना है लैंडस्केप. वर्ड जो बना है उससे बना है. अगर हम इसको शब्द कहाँ से बना ये लैंडस्केप, इसकी वो देखें हम ओरिजिन, उससे हमें ये पता लगेगा. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, मतलब मतलब एक इमेज के, एक पिक्चर के दो एलिमेंट से ज़्यादा. दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स. दीज रिप्रेजेंट टू complementary means acting as or providing a complement देना. poles means दो ध्रुव, दो सेंटर्स. reflecting the दाओइस्ट means ये कौन सा व्यू पॉइंट हमारे सामने रखते हैं? दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स पूरे ब्रह्मांड का. द माउंटेन इज यांग. हियर क्या है? माउंटेन क्या है यहाँ पे? यांग. रीचिंग वर्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ. टूवर्ड्स हेवन, किस तरफ बढ़ते हैं? ऊपर. स्ट्रेट टूवर्ड्स हेवन. स्टेबल, कैसे हैं ये? स्टेबल मीन्स फिक्स्ड, अपनी जगह. वार्म, गर्म. एंड ड्राई इन द सन. तो यहाँ पर माउंटेन क्या है? यांग है. रीचिंग वर्टिकल, सीधे ऊपर की तरफ, स्ट्रेट हेवन की तरफ ऊंचे उठते हुए. स्टेबल, अपनी जगह स्टेबल होते हैं. वार्म होते हैं. और ड्राई, ऊपर से सूखे, ड्राई होते हैं. वाइल द वाटर इज यिन, हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ. ये हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है अर्थ पर. फ्लूइड, लिक्विड है. मॉइस्ट, नमी होती है, डैम्प होता है. एंड कूल, और इसकी नेचर कैसी होती है कि ये कूल होता है. द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. द इंटरेक्शन ऑफ यिन, मतलब इसका जो इंटरेक्शन है यिन के साथ, वो एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है, फेमिनाइन पहलू है, मतलब एक स्त्रीलिंग है वो. और ये इस यूनिवर्सिटी का क्या है? यूनिवर्सल का क्या है? एनर्जी सोर्स है. एंड इट्स काउंटर पार्ट मीन्स इसका जो पूरक है, जो काउंटर पार्ट है यांग, वो है यांग. एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, ये कैसा एस्पेक्ट है? एक्टिव है. और मैस्कुलाइन मीन्स पुरुषत्व वाला पार्ट ये है. स्टूडेंट्स, मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड. द वन इज एलिमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, vertically stable, fluid, and moist means damp. These are the difficult word in this para. Masculine is of course a fundamental notion of Daoism. मतलब दाओइज्म के जो फंडामेंटल, जो बेसिक, जो मेन नोशन मीन्स बिलीव, जो मेन धारणा है दाओइज्म की, वो यही है कि इन दोनों का मिलना ही एक दूसरे के लिए पूरक होना है. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. लेकिन क्या है ऐसा थर्ड एलिमेंट, क्या है जिसको अक्सर क्या कर दिया जाता है? ओवरलुक कर दिया जाता है, जिसे अनदेखा कर दिया जाता है. दैट इज
द मिडल वॉइड, मिडल मीन्स मध्य, वॉइड मीन्स स्पेस, खाली जगह, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, और ये वो जगह है जहाँ पर ये इंटरेक्शन होता है। अ म्यूचुअल एक्शन जो होता है यांग और यीन का मिलने का, वो इस जगह पर होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है राइटर हमें कि इस प्रैक्टिस को हम कैसे समझ सकते हैं, इस मिडिल वॉइड को, हाउ वी कैन वी लर्न अबाउट इट, बाय द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, ब्रीथ इन, अंदर सांस लेते हैं, रिटेन, रिटेन मीन्स होल्ड बैक, थोड़ी देर होल्ड करना सांस को, ब्रीथ आउट, फिर हम सांस छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक हमने उसे होल्ड किया, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज, सस्पेंशन मतलब जो इंटरमिशन था, जब तक हमने उसे होल्ड किया, इज द वॉइड, वो है एम्प्टी स्पेस, वेयर मेडिटेशन अकर्स, उस जगह पर मेडिटेशन किया गया था, उस जगह मेडिटेशन हुआ था। तो मिडिल वॉइड को एक्सप्लेन किया है उन्होंने प्राणायाम के थ्रू कि कैसे हम सांस को अंदर लेते हैं, लेकिन सांस को जितनी भी देर हम रोकते हैं वो क्या है, मेडिटेशन टाइम है, और वही द वॉइड है, वही एम्प्टी स्पेस है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, और ये मिडिल वॉइड बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और ये चाइनीज लैंडस्केप के अंदर वो अनपेंटेड स्पेस जो कि खाली वाइट छोड़ दिया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। स्टूडेंट्स, मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोशन, फंडामेंटल मीन्स मेन, नोशन मीन्स बिलीफ, ओवरलुक्ड कर देना, इग्नोर कर देना, इसेंशियल नेसेसरी, वॉइड मीन्स एम्प्टी स्पेस, interaction means, suspension means intermission, meditation, deep thinking. Now, last para of this chapter. Now, this is also where man finds a fundamental role, और यही वो जगह है जहाँ पर इंसान का भी जो बेसिक रोल है, जो उसकी मुख्य भूमिका है, वो हमें दिखाई देती है इन पेंटिंग्स में। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और वो क्या जगह है, वो हेवन और अर्थ के बीच में, मीन्स हेवन और अर्थ आर द टू पोल्स, ये दो पोल हैं इस यूनिवर्स के, और यहाँ पर बीच में कौन है, ह्यूमन बींग्स। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और वो यहाँ का मतलब मेन जो मैसेंजर है इन दोनों के बीच को मिलाने वाला, इन दोनों पोल्स को मिलाने वाला, कम्युनिकेशन इनके बीच का। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, और इस तरीके से उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, मतलब अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके ये सोचने के कि वो कहीं खो गया और वो सप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है फ्रॉम लॉफ्टी, लॉफ्टी मीन्स हाई और पीक्स मीन्स कैप्सेस। ही इज इन फ्रैंको चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रैंको चेंग की अगर हम जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम समझें तो ह्यूमन बींग्स क्या है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, मीन्स नेचर के लैंडस्केप की आईज जो है वो ह्यूमन बींग्स गए हैं, प्रकृति के चित्र की आंखें। स्टूडेंट्स, mark here the chapter. We will do its last part in our next class. Thank you. Have a nice day.